बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की मैथ की एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। मश्क नंबर 114 जो SMC पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। तो आए वाइट बोर्ड पे आपको डिटेल में 1 बाई 1 एक सवाल करके सारे समझाते हैं। चलें जी बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7 की पहला सवाल है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा खासियत मुबादला। खासियत मुबादला की तस्दीक करें या साबित करें। खासियत मुबादला पढ़ने से पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बता दूं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने पहले वीडियो आपको भेज दी है, अगर आपने नहीं देखी तो ये ऊपर आई का निशान आ रहा है, इसको देखें और इस पर क्लिक करें। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लें कि खासियत मुबादला होती क्या है, उसके बाद ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। हाँ जी, नफी 3/5 जमा 6/7 बराबर है 6/7 जमा नफी 3/5। मुबादला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता यह है कि आदाद की तरतीब तब्दील करने से हासिल जमा तब्दील नहीं होता। अब इसको हम हल करेंगे। देखें 5 और 7 है, ये 7 और 5 है, दोनों क्या जब जमा करते हैं और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हो तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं। देखिए जी, हमने इसका एलसीएम निकालना है 5 और 7 का। तो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, इन पे कोई और नहीं जाता। 5 हुक्म 5, 7 वैसे का वैसा, फिर 7 1 का 1, 7 हुक्म 7। जब यहाँ एलसीएम निकलेगा 5 ज़रब 7 बराबर है कितने हो गए 35। तो एलसीएम आ गया 35। अब इसको देखें, दोनों का एलसीएम होगा 35, डिनोमिनेटर 35 बन गया। 5 को करेंगे 35 पे तकसीम, 5 7 35, जवाब आया 7। 7 को 3 से ज़रब देंगे 7 या 21, लेकिन देखें नफी है तो नफी का आएगा जमा। 7 को 35 पे किया, 7 5 35, जवाब आया पे ज़रब देंगे 5 6 30। अब इसका भी 35 आएगा। 7 को 5 पे 35 पे तकसीम किया, जवाब आया 5 5 6 30, यहाँ पे आ गया 30। ये जमा है, जमा नफी क्या होगा, देखें जमा नफी क्या होगा, नफी हो जाएगा नफी। और 5 को किया 35 पे तकसीम, तो 5 7 35, जवाब आया 7 7 या 21, यहाँ आ जाएगा नफी। इसका है नफी का और ये 30 है हमारे पास जमा का। तो 30 में से 21 जाए, इसका रफ कर लें, बचे 9। 9 किस चीज के बचेंगे, जमा के। 9/35, यहाँ पे भी ये जमा का 30 है और 21 है नफी का। 30 में से 21 के बाकी बचे 9। 9/35, दोनों हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। इट्स मीन हमारा सवाल ठीक है, ये दोनों वेरीफाई हो गए। ऑप्शन 2 है हमारे पास 7/10 जमा नफी 2/5 बराबर है नफी 2/5 जमा 7/10। जिसको हल कर देखें 10 और 5, फिर वही दो मुख्तलिफ डिनोमिनेटर आ गए। अब जब दो मुख्तलिफ डिनोमिनेटर हो तो क्या निकालते हैं, एलसीएम। गुड। अब क्या करेंगे, 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से शुरू करेंगे, प्राइम 2 5 10, 5 का आया 5, फिर जनाब 5 पे 5 हुक्म 5 5 हुक्म 5। तो एलसीएम कितना निकलेगा, 2 ज़रब 5, दोनों फैक्टर को ज़रब करेंगे ना, 2 और 5, 2 5 10, ये एलसीएम आ गया 10। चलो जी, दोनों का एलसीएम हो गया, डिनोमिनेटर हो गया 10। 10 को 10 पे तकसीम किया, जवाब आया 1। 10 हुक्म 10 1 को 7 से ज़रब देंगे 7। अब ये जमा नफी है तो नफी हो गया ना। 5 को करेंगे हम 10 पे तकसीम, 5 2 10, 2 जवाब आया। 2 को 2 से ज़रब दिया, 2 2 4 बराबर है। अब यहाँ भी आ गया 10। 5 को 10 पे करेंगे, जवाब 2। 2 को 2 से ज़रब देंगे, 2 2 4, लेकिन नफी का 4 आगे वही जमा है। 10 को 10 पे करेंगे, क्या जवाब आया 1। 10 हुक्म 10 से ऊपर 1 को 7 से ज़रब देंगे तो आया 7। अब देखें जी, 7 जमा का है, 4 नफी का है, इसमें से 7 में से 4 के बाकी बचे 3। 3/10, यहाँ भी हमारे पास ये 7 जमा का है, 4 नफी का है, तो आएगा 3/10। ले जी, ये भी प्रूव्ड हो गया। 3/नफी 2 ज़रब नफी 5/7 बराबर है नफी 5/7 ज़रब 3/नफी 2। देखिए यहाँ पे उनकी तरतीब तब्दील हो गई है। पहली बात वही, इसको हम LHS करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होगी राइट हैंड साइड। देखिए हमारे पास जो है असूल मल्टीप्लिकेशन का, ऊपर वाली ऊपर से, नीचे वाली नीचे से। 3 को 5 से ज़रब करें, 3 5 15, लेकिन कौन से 15, नफी, क्योंकि 3 ये जमा का या नफी का, जमा नफी नफी होता है। अब नीचे ये नफी का या जमा का, 2 7 14 नफी 14 बराबर है 5 3 15, कौन सा 15, नफी 15, 7 2 14 नफी 14। चलें जी, नफी 15 नफी 14। वैसे अगर इसको हम देखें या नफी के साथ, नफी कट जाएगा,
नफ़ी के साथ नफ़ी कट जाएगा, इसका भी और जवाब हमारे पास आएगा 15/14 बराबर है 15/14 दोनों का। ये भी हल हो गया। इसका चौथा जुज है, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमेशा बराबर होगी। चलो जी, इसका जो है वो है रकम है 15/26 ज़रब 15/45 बराबर है 15/45 ज़रब 15/26। 15/26 15/45 आया। इसको जब हम हल करते हैं 3 × 5 = 15 और यहाँ पे 15 × 3 = 45, 15 आ गया। अब देखें यहाँ पे 15 बच गया, ये 15 है, ये 15, 15 को 15 के साथ 15 कट गया, ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 26, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। यहाँ पे हम करेंगे, देखें 5 3 3 से करेंगे 5 15, यहाँ आ गया 5, यहाँ पे 15 3 45 15। अब वही बात 15 ये है, ऊपर 15, 15 के साथ 15 गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। जब हल करेंगे 5 को 1 से ज़रब दिया 5 और 26 को 1 से ज़रब दिया 26। यहाँ भी हमारे पास 1 को 5 ज़रब दिया 5, 1 को 26 से दिया 26, तो 5/26 दोनों तरफ ये आ गए। ये हल हो। हमारे पास क्वेश्चन 2 है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी खासियत तलाज़म को साबित करें, तस्दीक करें, जो भी हम कह सकते हैं। इसका पहला जुज़ देखते चलें। अच्छा जी, अगर आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, हमको खासियत तलाज़म के बारे में नहीं पता, तो इसके ऊपर पहले वीडियो आ चुकी है, लेक्चर दे चुका हूँ। ये जो ऊपर आपके ऊपर आई का निशान नजर आ रहा है ना, इस पर क्लिक करें तो सबसे पहले वो देख लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, खासियत तलाज़म क्या होती है। तो ये आपको देख रहे हैं, फिर भी आपको बताता हूँ कि खासियत तलाज़म क्या होती है। आदाद के ग्रुप की तरतीब तब्दील करने से हासिल ज़रब या हासिल जमा तब्दील नहीं होता। तो चलें, इसका पहला जुज़ है हमारे पास, हाँ जी, ब्रैकेट शुरू 4/3 जमा 2/5, ये एक ग्रुप बन गया, जमा 3/7 बराबर है 4/3 जमा 2/5 जमा 3/7। चलें जी, अब इसने क्या किया, इसमें ग्रुप चेंज किया है, पहले इसको बना दिया है, आखिर में उसको बना दिया है। चलिए हल करें बॉडमास रूल के मुताबिक। पहले हमने ब्रैकेट को हल करना होता है, ब्रैकेट को हल करते हैं। देखिए 3 और 5 हमारे पास दो मुख्तलिफ डिनोमिनेटर, जो दो मुख्तलिफ डिनोमिनेटर होते हैं उसका क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। 3 और 5 का निकालेंगे हम अगर एलसीएम, तो 3 को 3 हुक्म 3, 5 का वैसा 5, फिर 5 1 का 1 5 हुक्म 5, ये आया एलसीएम। एलसीएम आया 3 ज़रब 5 बराबर है 3 × 5 = 15। इसका मतलब है दोनों का डिनोमिनेटर का 15। चलें जी, 15 आ गया। 15 को हमने 3 को किया 15 पर तकसीम, 3 × 5 = 15, जवाब आया 5, 5 चौके 20 जमा 5 को किया 15, जवाब है 5 या 15, 3 3 को 2 ज़रब 3 2 26 जमा 3/7 वैसे का वैसा बराबर है 4/3 वैसे का वैसा जमा। अब ये हमारे पास आ गया जनाब 5 और 7 है, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम भी आएगा 5 और 7, 5 7 35, ठीक है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं। अब 5 को करेंगे 35 पे तकरीबन 5 7 35, 7 जवाब 7 2 14 जमा 7 को करेंगे 35 पे 7 5 35 5 जवाब है हमारे पास 5 5 को 3 से 5 3 15। चलें जनाब, अब इसको देखें 20 और 6, ये बन गया 26/15 जमा 3/7 वैसे का वैसा बराबर है 4/3 और ये जमा 14 15 कितने हो गए 5 और 9 29/35। हमारे पास 15 और 7 जो है ना दो मुख्तलिफ डिनोमिनेटर हैं, तो इनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखें 15 और 7 अगर हम एलसीएम निकालें, 15 और 7 अगर हम एलसीएम निकालें तो ये 15 पहले 3 पे होगा, 3 × 5 = 15, 7 का 7, फिर 5 पे होगा 5 हुक्म 5, 7 का 7, फिर 7 पे 1 7 हुक्म 7। अब एलसीएम अगर इसका करें हम तो ये जनाब हमारे पास आ गया 3 ज़रब 5 ज़रब 7, 3 × 5 = 15, 15 से 30 105। चलें जी, इसका हो गया 105, ये आया 105। 105 को हमने हल करना है 15 में 15 से 30 105 7 आया जवाब। 7 को 26 पे करेंगे ज़रब, इसको ज़रब कर लें 7 को 26 पे, पहाड़ा आता है ठीक है, नहीं तो ज़रब कर लें। ये 26 को किया 7 पे, 7 6 42 2 हासिल 4, 7 2 14 14 4 18 182। ये जनाब यार हमारे पास आ गया 182 जमा
7 को करें 105 पे तकसीम तो 15 से 105 जवाब आया 15। 15 को करेंगे 3 से जरा 15 45 बराबर है। चलो जी फिर 3 और 35 आ गया। 3 और 35 का भी हमने एलसीएम निकालना है। चलें जी अगर इसका भी हम एलसीएम निकालें तो हमारे पास एलसीएम आएगा 105। इसका भी एलसीएम आएगा 105। बेशक निकाल कर देख लें। देखिए बाबा ये है 35 और ये है 3। पहले 3 आएगा फिर आएगा हमारे पास 5। 5 7 35 फिर क्या आएगा 7। दोनों जगह 7 बच जाएगा तो 7 हुक्म 7। फिर वही बात 3 पन्ने 15 15 15 से 105 तो जवाब 105 आएगा। अब क्या करेंगे 3 को करेंगे 105 पे तकसीम। 3 को 105 पे तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा 3 3 9 1 बच गया 15 35। 35 को 4 से ज़रब देंगे तो 4 पंजे 20 सिफर हासिल 2 4 3 12 12 और 2 14 140 जवाब आएगा। जमा 35 को करें 105 पे जवाब आया 3। 3 को ज़रब करेंगे 29 का 3 में 27 आया 7 हासिल 2 3 2 6 6 और 2 8 87। इसको जमा करें 2 और 5 7 4 और 8 12 2 हासिल 1 1 और 1 2 तो ये बन गया 227। 227 बट्टा 105 बराबर है 40 का। इसमें भी जमा करें 7 सिफर सिफर 8 और 4 12 1 हासिल 1 और 1 2 22 बटा 105 दोनों हो गए। लो जी आपका ये प्रूव हो गया कि आपका ये सवाल ठीक है। इसका जोश 2 है जी 10 बटा 12 जमा 11 बटा नफी 2 है। ये कितना है हमारे पास नफी 2 ब्रैकेट बंद जमा नफी 3 बटा 4 बराबर है 10 बटा 12 जमा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है। 10 बटा 12 ये हमारे पास रकम आ गई। अब इसको हल करते हैं वही तरीके से हमने हल करना है कि ये क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली करनी है। ब्रैकेट वाली करने के लिए देखें ये 12 है ये 2 है एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 12। चलो ये मैं करके भी दिखाता हूँ। देखिए 12 और 2 का एलसीएम निकालें 2 पे 2 छके 12 2 हुक्म 2 फिर 2 3 6 1 का 1 फिर 3 हुक्म 3 1 का 1। अब एलसीएम 2 ज़रब 2 ज़रब 3 2 2 4 4 3 12 एलसीएम आया 12। 12 को 12 में तकसीम करेंगे जवाब 1 1 को 10 से ज़रब दिया 10 जमा। अब यहाँ देखें ये नफ़ी है। अब यहाँ बेशक जमा था लेकिन यहाँ नफ़ी है। अभी आपको बताता हूँ कि करना क्या है। जब हम 2 को करेंगे 12 पे तकसीम ये जमा है ये नफ़ी का है 2 छक्के 12 जवाब आएगा नफ़ी में नफ़ी 6। नफ़ी 6 को करेंगे 11 से ज़रब जमा का तो 11 66। अब ये क्या आएगा नफ़ी का आ जाएगा। किस चीज़ का आ जाएगा नफ़ी का। जमा ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आएगा ये नफ़ी 66। समझ आ गई है। आगे हमारे पास उसी तरह चलेगा जमा जमा नफ़ी 3 बटा 4। इसको हल भी करने बराबर है। अब देखें 10 बटा 12 वैसे का वैसे यहाँ पे जमा लगाएंगे। अब ये 2 और 4 है हमारे पास 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे एलसीएम इनका 4 आएगा। फिर नफ़ी 2 को किया 4 पे तकसीम 2 2 4 2 लेकिन जवाब नफ़ी में नफ़ी 11 को 2 ज़रब देंगे 11 2 22 लेकिन कौन सा नफ़ी 22। अब यहाँ पे जमा है देखें ये 4 को 4 पे तकसीम का जवाब आया 1 1 को करेंगे 3 ज़रब तो 1 नफ़ी 3 क्या आएगा जवाब नफ़ी 3। हाँ जी ये देखें नफ़ी 66 में से 10 गया तो ये बच गया हमारे पास नफ़ी 56 बटा 12। अब ये देखें जमा नफ़ी नफ़ी आ जाएगा 3 का 3 3 बटा 4 बराबर है। ये देखें 10 है हमारे पास 10 बटा 12। अब ये जमा है यहाँ पे नफ़ी है तो दोनों रकमें नफ़ी के नफ़ी 22 और नफ़ी 3 हो जाएगा नफ़ी 25। नफ़ी 25 को जब जमा से ज़रब करेंगे तो जवाब नफ़ी में आएगा नफ़ी 25 बटा 4। देखें ये हमारे पास है नफ़ी 56 बटा 12 और नफ़ी 3 बटा 4। अब 12 और 3 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 12। यहाँ एलसीएम आ गया 12
12 को किया 12 पे तकसीम, जवाब आया 1। 1 को किया 56 से, तो नफी 56 आया। आ गया नफी, नफी का आया नफी। 4 को किया 12 पे 3, 3 जवाब आया ना, 4 3 12, तो 3 को हमने करेंगे जनाब 3 से ज़रब, तो जवाब आया 9, नफी 9। ये बराबर आ गया। यहाँ पे 12 और 4 है, इसका भी हमारे पास जो एलसीएम निकलेगा 12, दोनों का डिनोमिनेटर 12। 12 को 12 पे तकसीम किया, जवाब आया 1। 1 को 10 से ज़रब किया, तो जवाब आया 10। 10 आ गया जी, हाँ जी। अब इसको हमने किया जनाब, ये देखिए हमारे पास है नफी, यह नफी। 4 को किया 12 पे, तो जवाब आया 3। 3 आया ना, 3 को हमने किया 25 से ज़रब, ये 25 है, 25 से ज़रब 3 25 75, लेकिन किस चीज़ का, नफी का, नफी 75। अब हल करें, नफी 56 और नफी 9 दोनों जमा हो जाएंगे, तो ये जनाब हमारे पास बन जाएगा नफी 65/12। और ये देखें 10, नफी 75 में से 10 गया, तो नफी 65/12 ये भी बच गया, दोनों एक ही आ गए। सवाल आपका हल हो गया। तीसरा, ब्रैकेट शुरू 15/20 जमा नफी 5/10 ब्रैकेट बंद जमा 12/40। तरतीब तब्दील कर दी है, 15/20 ग्रुप के बाहर आ गया, जमा ब्रैकेट शुरू नफी 5/10 जमा 12/40। चलें जी, अब इसको हल करते हैं। देखें वही बात है, ये 20 और 10 हमारे पास दोनों आ गए हैं, मुख्तलिफ डिनोमिनेटर हैं, दोनों मुख्तलिफ डिनोमिनेटर हैं। जब मुख्तलिफ डिनोमिनेटर हों तो इनका हमने एलसीएम निकालना है। 20 और 10 का एलसीएम निकलेगा हमारे पास 20, ये आ गया 20। 20 को 20 पे तकसीम का जवाब आया 1। 1 को 15 पे ज़रब किया, 15 जवाब आया। ये जमा है और आगे नफी है, जमा नफी क्या हो जाएगा, नफी। नहीं तो समझा, 10 को करेंगे 20 पे तकसीम, जवाब आया 2। 10 दूने 20, 2 को जब 5 ज़रब करेंगे 2 पंजे 10, लेकिन किसका, नफी 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा नफी 10 जमा 12/40 वैसे का वैसा बराबर है। अब यहाँ 15/20 वैसे का वैसा। अब ये आया जमा, लेकिन ब्रैकेट है। अब यहाँ पे हमारे पास 10 और 40 हैं, तो इनका जनाब एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम आएगा 40। 10 को 40 पे तकसीम किया, 10 चौके 40 जवाब आया 4। 4 को 5 ज़रब दे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, लेकिन कौन सा, नफी 20। यहाँ पे जमा 40 का आया, 40 को 40 पे तकसीम, 1 को 12 पे ज़रब किया 12। 15/10, 15 जमा का 10 नफी का, तो ये आ गया हमारे पास 5/20। 5/20 ये आ गया, जमा 12/40 ये आ गया। अब यहाँ पे 15/20 वैसे का वैसे, यहाँ पे जमा नफी है हमारे पास। जमा नफी जब है, 20 है नफी का और 12 है जमा का, तो बाकी बच गया नफी 8। नफी 8 जब जमा के साथ होगा तो जमा नफी नफी 8/40। ये नफी 8/40 आ गया। चलें जी, अब हमने इसको हल कर दिया कि 20 और 40 है, इन दोनों का अगर हम करेंगे तो क्या आएगा जनाब, एलसीएम आएगा 40। 20 को 40 पे तकसीम किया, 20 दूने 40 जवाब आया 2। 2 को 5 पे ज़रब किया, 2 पंजे 10 जमा 40 को 40 पे तकसीम किया, 1 जवाब। 1 को 12 पे ज़रब किया 12। अब यहाँ भी वही 40, 20 पे तकसीम किया, 20 को तकसीम किया 40 पे, 20 दूने 40 जो 2 को 15 से ज़रब किया, 2 15 30 नफी 40 का आया 40। 40 हुक्म 40, 1 को 8 ज़रब करेंगे 8, नफी 8। अब देखें जनाब 10 और 12 22/40, 30 में से 8 गए 22/40। या यहाँ तक हल हो गया, लेकिन हम चाहें तो इसे फर्दर हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, देखें जनाब, ये 2 पे होता है, 1 दूने 2, 1 दूने 11 20, यहाँ भी 11 20, तो हमारे पास जवाब 11/20 बराबर है 11/20। यहाँ तक 22/40 पे भी कर दें तब भी ठीक है। चौथा जुज़ है हमारे पास, ब्रैकेट शुरू नफी 5/10 जमा 10/नफी 20 ब्रैकेट बंद जमा 15/30 बराबर है नफी 5/10 जमा ब्रैकेट शुरू 10/नफी 20 जमा 15/30। 10 और 20 है, बेशक नफी का है, लेकिन इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, दोनों का एलसीएम आएगा 20। जब 20 आया, 10 को 20 पे तकसीम किया, 10 दूने 20, 2 जवाब, 2 को 5 ज़रब दिया, 2 पंजे 10, लेकिन किसका,
नफ़ी का 10। अब यहाँ पे हमारे पास जमा है, ये नफ़ी भी है, इसको मैं हल करके आपको बताता हूँ। लेकिन 20 को 20 पे तकसीम किया, जवाब आया 1। लेकिन नफ़ी एक को जब 10 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 10। जब नफ़ी और जमा होगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा नफ़ी 10, 10 बटा 20। जमा हमारे पास आ गया 15 बटा 30। अब बराबर है ये नफ़ी 5 बटा 10, वैसे का वैसे जमा। अब यहाँ पे भी है तो इसका ये 20 और 30 है, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर आएगा हमारे पास वो 60 आएगा, 60 आएगा। इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। अब 20 को करेंगे 60 पे, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालना आसान है, बार बार आपको समझा करके दूं, चलें जी फिर कर देता हूं। ये देखिए यहाँ पे हम रफ बना लेते हैं, ये 20 और 30 2 पे किया, 2 10 20, 15 दूने 30, फिर 2 2 5 10, 15 का 15, फिर 3 पे 5 का 5, 5 तियाँ 15, फिर 5 हुक्म 5। ये देखें 2 दूने 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, तो 60 हो गया ना। अब देखें जी 20 को 30 60 पे तकसीम किया, 20 तियाँ 60, जवाब आया 3। 3 को 10 पे किया, ये आया 30। लेकिन देखें ये नफ़ी है तो ऊपर क्या आ जाएगा, नफ़ी 30। जमा 30 को किया 60 पे, 30 दूने 60, जवाब आया 2। 2 को 15 से किया तो ये भी आया हमारे पास 30। अब देखें नेक्स्ट स्टेप इसका, ये नफ़ी 10 है, ये नफ़ी 10 है, नफ़ी 10 दोनों जमा हो जाएंगे, ये बन जाएगा नफ़ी 20 बटा 20। हाँ जी, जमा 15 बटा 30 बराबर है। अब देखें ये नफ़ी 5 बटा 10 वैसे का वैसे रहेगा, ये जमा 30 और नफ़ी 30 है, ये दोनों एक दूसरे का साथ काट जा पाके 0 बटा 60। 0 बटा 60 से मुराद है 0 ही बच गया, कुछ ना बचा। 20 और 30 आ गया, इसका भी क्या होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर निकलेगा, इसका बाबा एलसीएम निकला 60। उसी तरीके से 20 को 60 पे तकसीम किया, जवाब आया 3। 3 को 20 से किया, 3 दूने 60, ये नफ़ी 60 आया। जमा 30 को किया 2 60 पे, जवाब आया 2। 2 को 15 पे किया, 15 दूने 30, 5 है 60 है, ये हमारे पास 0 है तो इसको हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारे पास नफ़ी 5 बटा 10 ही बच गया। अब इसको अगर हम हल करें, लेकिन इसको जब हमने हल किया, नफ़ी 60 में से जमा 30 जाए तो बाकी बच गया हमारे पास नफ़ी 30। नफ़ी 30 बटा 60 बराबर है नफ़ी 5 बटा 10। अब आप परेशान हो रहे होंगे, ये तो मिल नहीं रहा, चलें जिसको हल करते हैं। देखें ये मजीद डिविजिबल है ना, हाँ जी है। देखें बाबा सिफर के साथ सिफर की बाकी 3 बच गया ना, 3 हुक्म 3, 3 दूने 6, ये 5 हुक्म 5, 5 दूने 10, बच का गया नफ़ी 1 बटा 2 बराबर है नफ़ी 1 बटा 2। हो गया ना हल, बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खासियत तकसीमी की तस्दीक करें। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में जान लें। वीडियो पहले भी आई हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और ये जो ऊपर आपको आई का बटन नजर आ रहा है इसमें भी देखें तो आपको इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझ लें, फिर भी इसका मैं आपको खुलासा बताता जाऊँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें एक नंबर को, एक रैशनल नंबर को किसी ग्रोह के साथ इकट्ठे ज़रब करें या अलग-अलग करें, जवाब एक जैसा आता है। चलें ये हल करते हैं। इसका पहला सवाल है हमारे पास, नफ़ी 2 बटा 5 ज़रब ब्रैकेट शुरू 3 बटा 9 जमा 8 बटा 6 ब्रैकेट बंद बराबर है। इसको अब अलग-अलग करेगा, नफ़ी 2 बटा 5 ज़रब 3 बटा 9 और जमा नफ़ी 2 बटा 5 ज़रब इसको कर रहा है 8 बटा 6 के साथ। चलें जी अब देखें, सबसे पहले बॉडमास रूल के मुताबिक हमने हल करना होता है ब्रैकेट को। ये हमारे पास है जनाब 2 बटा 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, नफ़ी 2 बटा 5 वैसे आया ज़रब। अब ये 3 बटा 9 और 8 बटा 6 क्या है, जमा है। जब जमा हमने करना मुख्तलिफ डिनोमिनेटर तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं। 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 9 और 6 का एलसीएम हमारे पास आएगा 18। अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो ये देखें, मैं इसका आपको एलसीएम निकाल देता हूँ। ये 9 और 6 पहले किया 2 पे, 9 का 9, 2 तियाँ 6, फिर 3 पे, 3 तियाँ 9, 3 हुक्म 3, फिर 3 पे, 3 हुक्म 3 1, अब 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18। एलसीएम कितना होगा हमारे पास 18। चलिए जी इसका एलसीएम आ गया 18। 18 पे तकसीम 9 दूने 18, जवाब है 2। 2 को 3 से ज़रब दिया, 2 तियाँ 6,
जमा 6 को क्या 18 पे 6 3 18, 3 को 8 पे ज़रब किया, 3 8 24 बराबर है। अब देखें ये ज़रब है हमारे पास, यहाँ पे हम देखें आसान करने के लिए अगर ये कट हो सकता है तो हम इसे कट करेंगे। हाँ जी ये नहीं होता, ये भी ये 3 हुक्म 3, ये 3 3 9। अब देखें ये कट जब हो जाएगा तो फिर 2 हुक्म 2 नफी 2 बटा 5 3 15 नफी 2 बटा 15 जमा। अब देखें इसको ये हो सकता है, हाँ जी इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए 8 और 6 पे भी होता है, नफी 2 पे भी होता है। मैं 2 पे कर दूँ, नफी 2 हुक्म 2 2 3 6 3 आ गया ना। अब नफी 8 से नफी 1 को 8 ज़रब दूँ तो क्या आएगा, जमा नफी बाबा नफी आया 1 नफी 8 बटा 5 3 15। देखिए ये मैंने नफी इसलिए किया है क्योंकि ये नफी है, जब अगले स्टेप में हम इसे हल करेंगे तो ये हल होता जाएगा। चलें जी अब नेक्स्ट स्टेप, नफी 2 बटा 5 हमारे पास वैसे का वैसा है। सर अब 6 और 24 कितने हो गए, 30 बटा 18 बराबर है। देखिए नफी 2 बटा 15 जमा नफी 8 बटा 15। हाँ जी ये हो गया। अब देखें ये हमारे पास है ज़रब, ज़रब है ना, इसको देखें कोई हल हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। ये देखें बाबा 2 हुक्म 2 और 2 में 18 9 आ गया। अब ये करते हैं हम 5 के ऊपर, 5 हुक्म 5 और 5 छके 30। अब ये देखें ये क्या 3 पे हो सकता है, हाँ जी 3 पे भी हो जाता है। चलो मैं इसको मुख्तलिफ कलर से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 3 3 9 3 2 6, ये तो हल ही हो गया सारा। अच्छा जी अब ये देखें एक को अगर हम करें 2 के साथ, नफी 1 को 2 से करें तो नफी 2 बटा 1 को 3 से करें 3 नफी 2 बटा 3 बराबर है। अब यहाँ आप समझ रहे होंगे यार ये कैसे होगा, तो चलें जी अभी आपको बताते हैं। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर है 15, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 15, 15 का तो फिर 15 आ जाएगा सिंपली। क्या ऊपर नफी 2 नफी 8, नफी 2 नफी 8, ये कितना होगा, नहीं नीचे कर देता हूँ फिर आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। नफी 2 बटा 3 बराबर है नफी 2 और नफी 8, नफी 10 बटा 15। आप परेशान हो गए जी मुख्तलिफ आ गया, नहीं बाबा इसको हल करें। देखिए हल करते हैं, ये देखें बाबा ये 2 पे जाता है दोनों, ये 2 पे ये 3 पे नहीं। अब क्या ये भी 5 पे ये भी 5 पे, तो 5 2 10 5 3 15 क्या आया, नफी 2 बटा 3 बराबर है नफी 2 बटा 3। हो गया हल। 10 बटा 11 ज़रब ब्रैकेट शुरू 6 बटा 7 जमा 9 बटा 4 ब्रैकेट बंद बराबर है ब्रैकेट शुरू। अब इसको इकट्ठे कर रहा है 10 बटा 11 ज़रब 6 बटा 7 फिर जमा, उसने क्या करना है 10 बटा ब्रैकेट शुरू 10 बटा 11 ज़रब 9 बटा 4। चलें जी इसको हल करते हैं। देखिए हमारे पास 10 बटा 11 वैसे का वैसे आएगा, ये 10 बटा 11 वैसे आ गया ज़रब। अब ये जब ज़रब हो रहा है देखें ये है जमा के 7 और 4 हमारे पास 2 हैं, इनका हम क्या निकालेंगे एलसीएम, 4 और 7 का एलसीएम निकालें। 2 2 4 7 वैसे का वैसा 2 हुक्म 2 7 वैसे का वैसा फिर 7 1 1 का 1 7 हुक्म 7, तो एलसीएम क्या निकलेगा 2 ज़रब 2 ज़रब 7 2 2 4 4 7 28। मैं वहाँ 28 कहता परेशान होते 28, 7 को 28 पे तकसीम किया 7 चौके 28, 4 को 6 से ज़रब दिया 4 छके 24 जमा 4 को 28 पे तकसीम किया 4 7 28 जवाब आया 7 को 9 से ज़रब दिया 63 आ गया ना। अब बराबर है देखें ये 10 7 है 6 11 है, कोई होता है तकसीम नहीं होता ना, कटवर्ड नहीं होती ना, तो 10 छके 60 11 को 7 77 आ गया ना। चलें जी अब देखें इसमें तब्दील होता है ये जमा, हाँ जी इसमें कट होती है क्या 2 2 4 2 5 10, तो 5 9 45 11 2 22 45 बटा 22। अब इसको आगे फर्दर हल करते हैं। देखें 10 बटा 11 वैसे का वैसे आया ज़रब 24 और 63, ये जमा करें इसको 4 और 3 7 6 और
2 8, 87 बटा 28, 87 बटा 28। और जनाब यानी बराबर ये देखें, ये 77 और हमारे पास 77 और 22, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। अब आप परेशान होंगे इसका एलसीएम कैसे नहीं, बाबा निकालने कोई मसला थोड़ी है। देखें ये 77 ये 22, पहले 2 पे करते हैं। 77 वैसे का वैसा, 11 का 11, सीधा 7 पे होगा। 7 हुक्म 7, 11 आया, यहाँ भी 11 का 11 आ गया, फिर 11 पे 11 हुक्म 11। अब एलसीएम निकालेंगे, 2 ज़रब 7 ज़रब 11, 2 7 14, 14 ज़रब 11, 11 को 14 ज़रब दे दें, ये देखें करके दिखा दूँ। चलें जी, 11 चौक 44, 4 हासिल, 4 11 11 और 4 15, 154। बाबा ये आ गया 154। इन दोनों का एलसीएम आएगा 154। 77 को 154 पे तकसीम करें, जवाब आएगा 2। 77 को 154 पे तकसीम करें, जवाब आएगा 2। 2 को 60 से ज़रब दिया, 120 जमा। अब आया 22, 22 को 154 पे तकसीम करें, फिर 22 को करेंगे 154 पे तकसीम, जवाब आएगा 7। देखिए 7 दूने 14, 4 हासिल 1, 7 दूने 14, 14 और 1 4 15, 154 पूरा हो गया। 7, अब 7 को 45 से देंगे ज़रब, 7 पंजे 35, 5 हासिल 3, 7 चुके 28, 28 और 3 31, 315 हो गए। हाँ जी वेरी गुड, हल हो जाएगा, इसमें क्या मसला है। चलिए जी अब फर्दर हल करते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास ज़रब है, क्या ये आपस में कहीं कट होता है? हाँ जी होता है। कहाँ पे? ये देखें, ये 2 पे जाएगा, 5 दूने 10, 1 दूने 2, 4 दूने 14 आ गया, हमारे पास थोड़ा सा कम हो गया। अब जब हम इसको नीचे हल करेंगे, 5 को 87 से ज़रब दें, 5 7 35, जवाब आया 5 हासिल 3, 5 8 5 8 40, 40 और 3 43, 435। अब 11 नीचे 14 आ गया, 11 को 14 से ज़रब दें, लेकिन ये हमने पहले दी हुई है ना, 154 आ गया, बराबर है 120 और 315 को जमा करें। यार रफ कर लो अल्लाह के बंदे, ये देखें 5 का 5, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 435, 435 बटा 154, हल हो गया, दोनों आपके हल हो गए। और का हमारे पास तीसरा जुज़ है 15 बटा 16, ज़रा ब्रैकेट शुरू 8 बटा 12, नफी 2 बटा 6 ब्रैकेट बंद, बराबर है। अब उसने इसको इकट्ठे कर दिया है, एक अलग-अलग 15 बटा 16 ज़रब 8 बटा 12, और फिर जनाब ये नफ़ी है तो इसको नफ़ी करेंगे, ब्रैकेट 15 बटा 16 ज़रब 2 बटा 6। अब इसको हल करना है हमने। देखिए 15 बटा 16 वैसे का वैसा, ये ज़रब, अब ये हमारे पास 12 और 6 हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। 12 को 12 पे तकसीम किया, एक को 8 ज़रब दिया 8, नफ़ी 6 को 12 पे तकसीम किया, 6 दूने 12, जवाब आया 2। 2 को 2 से ज़रब दिया, 2 दूने 4, नफ़ी 4 आया। अब बराबर है, यहाँ पे देखें ये कट वट हो सकती है, हाँ जी हम करें तो हो सकती है। देखें ये 2 पे 8 हुक्म 8, 8 दूने 16, ये तो गया कट। अब ये 3 पे होता है, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12, ठीक है, 5 हुक्म 5 और 2 चौके 8, 5 बटा 8 हो गया, नफ़ी। अब देखें ये तकसीम हो सकता है, हाँ जी इसको करने की कोशिश करते हैं। 1 दूने 2, 8 दूने 16, वाह जी। और ये 3 पे 3 पंजे 15, 3 दूने 6, 5 हुक्म 5, 8 दूने 16, ये हमारे पास बच गया 5 बटा 16। चलें जी इसको फर्दर हल करते हैं। देखिए 15 बटा 16 तो वैसे का वैसे है। अब ये 8 में से 4 गया ज़रा, बाकी बचा 4 बटा 12। इधर 8 और 16 हमारे पास, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 16 8 को 16 पे तकसीम किया, 8 दूने 16, 2 जवाब, 2 को 5 पे ज़रब का 2 पंजे 10, नफ़ी 16 को 16 में 5 का आया 5। अब इसको हल करें, देखें ये आपस में कहीं कट होता है, हाँ जी हो जाता है। 4 हुक्म 4, 4 चौके 16, 4 बच गया, यहाँ पे 5 तियाँ 15, 4 तियाँ
12 3 पे किया है ना, तो जवाब हमारे पास आ गया जनाब आली ये 5 हुक्म 5, 4 4 चौके 16, 5/16 बराबर है 10 में से 5 गए, बाकी बच गए 5, 5/16। चलें जी, ये हल हो गया। आखिरी जो है जिसका नफी 4/6 ज़रब 8/10 नफी 4/5 बराबर है ब्रैकेट नफी 4/6 ज़रब 8/10 ब्रैकेट और फिर ये नफी इंटू ब्रैकेट नफी 4/6 ज़रब 4/5। चलें जी, अब इसको हल करें। देखिए नफी 4/6 वैसे का वैसे ज़रब ये 10 और 5 है तो इनका क्या आएगा एलसीएम 10, दोनों का 10 को 10 पे तकसीम 1, 1 को 8 ज़रब 8 को किया 10 पे तकसीम 5, 2 ने 10 जवाब 2, 2 2 चौके 8 बराबर है। अब देखें ये क्या तकसीम हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। देखें 2 चौके 8, 2 3 6, यहाँ पे हो गया 2 2 ने 4, 2 5 10, ये कट हो जाता है ना, तो 2 चौके 8 लेकिन किसका नफी 8, 5 3 15 नफी 8/15। और जनाब ये आया हमारे पास नफी है, यहाँ पे इसको करते हैं। देखें ये कहीं हल होता है, हाँ जी 2 2 ने 4, 4 3 2 3 6 2 हो गया। चलें जी इसको फिर हम करते हैं, ये है नफी। अच्छा ये आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको ब्रैकेट में ही कर देता हूँ। नफी 4 2 ने 8/15 नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। चलें जी, ये नफी 4/6 वैसे का वैसे आया ज़रब ये 8 जमा का है और रास में 8 नफी का है, तो ये क्या होगा 8 के साथ 8 कर गया, बाकी 0/10 बचेगा, तो ये 0 हो गई, 0 तो होती ही 0 है। अब ये जनाब हमारे पास नफी 8/15 ये है नफी 8, ये क्या है नफी 8, नफी नफी क्या होगा जमा, जमा 8/15। चलें जिसको हल करते हैं आगे। देखिए नफी 4 को 0 से ज़रब देंगे तो जवाब क्या आएगा 0 0 आएगा। अब ये नफी 8 और 15 दोनों का हमारे पास डिनोमिनेटर तो है 15, 15 किया, ये नफी 8 का नफी 8 जमा 8 का जमा 8, नफी के साथ नफी 8 ख़त्म हो जाएगा 0/15, तो 0 बराबर है 0 जवाब आया। इसका आंसर कंप्लीट मश्क ख़त्म, द एंड। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, आपने पूरी वीडियो को देखा, गौर से देखा, उसे समझा। आपका अपना सर खलील अहमद यूट्यूब के ऊपर मलिक खलील अहमद जोया, मलिक खलील अहमद जोया के नाम से चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, थंब पे निशान पे टच करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आप आसान अल्फाज में आसान तरीके से इंग्लिश, उर्दू, मीडियम, मैथ, इंग्लिश सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान बढ़ेगा। थैंक यू।